जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं हूं पंडित अजय कुमार कला। दर्शकों, हमारा विशेष कार्यक्रम कब से प्रारंभ होंगे? श्राद्ध पक्ष, कौन सी तिथि को कौन सा श्राद्ध करें और श्राद्ध के दिन किन प्रकार के भोजन इत्यादि बनना चाहिए और क्या श्राद्ध में पहले ब्राह्मण भोजन कराएं या गौग्रास दें। आइए जानते हैं एक छोटी सी जानकारी। दर्शकों, पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करके दान धर्म करने की परंपरा तो है, साथ ही पितृपक्ष में किए गए कार्य जो है बहुत ही प्रबल होते हैं। इससे पितरों की शांति तो मिलती है, साथ ही पितृ ऋण भी आपका उतरता है। अगर शास्त्र के अनुसार हम देखें तो धर्मशास्त्र में अश्विनी मास कृष्ण पक्ष से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होते हैं और अश्विनी मास कृष्ण पक्ष से लेकर प्रतिपदा तिथि से लेकर और अमावस्या तक ये श्राद्ध रहते हैं। धर्मशास्त्र में अगर हम धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु में अगर हम देखें तो बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि पूर्णमासी से श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं, जबकि दर्शकों में बताना चाहूंगा कि धर्मशास्त्र में पूर्णमासी का कोई भी श्राद्ध नहीं होता है। ऐसे लोग जो पूर्णमासी के दिन जिनकी देह छुट्टी हो उनको पूर्णमासी में महालय श्राद्ध में अर्थात अश्विनी मास कृष्ण पक्ष में ऐसे व्यक्तियों को जिनकी पूर्णमासी के दिन देह छूटी है उनको व्यतिपात तिथि में श्राद्ध करने चाहिए। धर्मशास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो पूर्णमासी का जो श्राद्ध आपके होगा वह पूर्णमासी का श्राद्ध अश्विनी कृष्ण पक्ष की तृतीया यानी तीज के दिन शुक्रवार उस दिन व्यतिपात तिथि पड़ेगी। उसी प्रकार पूर्णमासी का श्राद्ध आप तीज में नहीं कर सकते हैं तो अगली तिथि आती है सप्तमी यानी कि मंगलवार, उस दिन भी आप पूर्णमासी का श्राद्ध कर सकते हैं। तीसरी बात आती है या पूर्णमासी के श्राद्ध की कि अगर आप तीज में नहीं कर सकते हैं, सप्तमी में कोई अड़चन आ जाती है तो आप द्वादशी तिथि जो रविवार का दिन पड़ेगा अश्विनी मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी, उसमें आप व्यतिपात तिथि में इस पूर्णमासी के श्राद्ध को कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि श्राद्ध 20 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं तो उन्होंने 20 तारीख को और श्राद्ध पक्ष को पूर्णमासी को ही श्राद्ध मान लिया, जबकि ये पूर्णमासी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्ण तिथि है, यानी ये भादव की ये पूर्णिमा तिथि है। इसमें श्राद्ध का प्रारंभ नहीं होता है, परंतु लोग 16 श्राद्ध कहते हुए उसको पूर्णमासी के श्राद्ध को भी अश्विनी मास का महालय श्राद्ध मान लेते हैं। दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे लोग जो धर्मशास्त्र के अनुसार आचार विचार के अनुसार धर्म सिंधु के निर्णय के आधार पर आप लोग अश्विनी मास कृष्ण पक्ष से प्रतिपदा तिथि से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होंगे। अब कौन सा श्राद्ध कब होगा इस बात की विवेचना करेंगे। और ऐसे लोग जिनके घर में पितरों से किसी के माता पिता या बाबा परबाबा जिनके भी परिवार के कुछ लोग हैं वो उनके घर में श्राद्ध करते हैं तो इन तिथि और इन दिनांक को आप नोट कर लें। सर्वप्रथम जो श्राद्ध प्रारंभ होगा, पहला श्राद्ध एकम का श्राद्ध, जिसको हम प्रतिपदा का तिथि बोलते हैं। एकम अश्विनी मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि पड़वा, इसका श्राद्ध मंगलवार 21 तारीख को प्रारंभ होगा यानी कि 21 सितंबर को। अब आता है द्वितीया का श्राद्ध। द्वितीया का श्राद्ध जो होगा वह बुधवार को अश्विनी मास द्वितीया का श्राद्ध बुधवार यानी कि 22 तारीख को 22 सितंबर को मनाया जाएगा। अब आता है कि तृतीया का श्राद्ध कब करें। तृतीया का श्राद्ध की हम बात करें तो गुरुवार 23 तारीख तृतीया का श्राद्ध उस दिन जातक कर सकते हैं। अब आता है 24 तारीख को चतुर्दशी यानी चौथ का श्राद्ध। किसी के परिवार में चौथ का श्राद्ध हो तो वह 24 तारीख अर्थात शुक्रवार को कर सकता है। इसके बाद पंचमी का श्राद्ध अश्विनी मास पंचमी का श्राद्ध शनिवार को। 26 तारीख को रविवार को आप करेंगे छठ का श्राद्ध यानी छठी का श्राद्ध। इसके बाद 27 तारीख की बात करें तो सोमवार के दिन जो है
उस दिन 27 तारीख को कोई भी श्राद्ध नहीं है। अगर हम सप्तमी के श्राद्ध की बात करते हैं तो 28 तारीख का जो है सप्तमी का श्राद्ध रहेगा। उस दिन अष्टमी जो है तिथि, उस दिन सप्तमी तिथि पूर्ण रूप से श्राद्ध के समय पर रहेगी, यानी कि मंगलवार को आप सप्तमी का श्राद्ध कर सकते हैं। आप अष्टमी के श्राद्ध की हम बात करें तो 29 तारीख बुधवार को अष्टमी का श्राद्ध होगा, 30 तारीख को नवमी का श्राद्ध। दर्शकों, यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा कि मातृ नवमी जो सुहागन स्त्री है, किसी के परिवार में सुहागन स्त्री की अगर गत हुई हो तो सुहागन स्त्री के श्राद्ध जो है वो नवमी को करना चाहिए। और नवमी का श्राद्ध गुरुवार 30 तारीख को कराया जाएगा। 1 अक्टूबर को दशमी का श्राद्ध, 2 अक्टूबर को एकादशी का श्राद्ध, 3 अक्टूबर को द्वादशी का श्राद्ध, 4 तारीख को त्रयोदशी का श्राद्ध, 5 तारीख को 14 का श्राद्ध आप जो मंगलवार को करेंगे। अब सर्वपितृ अमावस्या, यानी कि 6 तारीख को 6 अक्टूबर को आप सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें दर्शकों, अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो गई हो श्राद्ध पक्ष में, तो आप अगर श्राद्ध को भूल गए हों तो लास्ट दिन जो अमावस्या आती है उस दिन आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध में जो रसोई बनती है उसका भी विशेषकर ध्यान रखें। पूड़ी, साग, खीर, उड़द की दाल से बनी हुई सामग्री, बड़े वगैरह ये जरूर आप बनाएं। श्राद्ध पक्ष में राई का प्रयोग ना करें, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात कि ऐसे लोग जिनके घर परिवार में बाबा विराजमान हो और पिता का श्राद्ध करना हो तो जब तर्पण आदि करें तो उसमें बाबा का नाम ना लें, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात, जब कभी जिस दिन घर में श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को पहले भोजन कराएं और उसके बाद गौग्रास को दें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, बहुत से पंडित भी ऐसा करते हैं कि ब्राह्मण भोजन होते हैं उससे पहले कहते हैं गौग्रास आप निकाल दीजिए। ऐसा ना करें, क्योंकि शास्त्र में नियम है ब्राह्मण भोजनम पश्चात गौ ग्रास धातु में श्रीयते तेन सर्वात्मशी गोपी जन्म लवा प्रियता नामो। ब्राह्मण भोजनम पश्चात, यानी कि श्राद्ध के दिन ब्राह्मण सर्वोपरि है, तो उस ब्राह्मण को भोजन कराएं। भोजन पाक सिद्धि में कभी कभार आपसे कोई गलती हो गई हो, उसके कारण जो आपको दोष ना लगे उस दोष से गौ को आप सामग्री देते हैं ब्राह्मण भोजन के बाद तो आपको वो दोष नहीं लगता है, अन्यथा वो दोष ब्राह्मण हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें। ब्राह्मण भोजन पश्चात गौ ग्रास धातु में श्रीयते, पहले श्राद्ध के दिन गौ ब्राह्मण को भोजन कराएं फिर गौ ग्रास निकालें। दूसरी बात, श्राद्ध श्रद्धा का स्वरूप है। आपके घर में अगर कोई व्यक्ति नहीं हो, पाक सिद्धि आप नहीं कर सकते हैं, तो आप बाजार से कोई सामग्री लेकर, उड़द की दाल की इमरती, कचौड़ी कुछ भी लेकर किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी गरीब फकीर को आप दे सकते हैं। जलाशय, जमुना के किनारे, गंगा के किनारे आप जो है आप तर्पण दे सकते हैं। पितरों के तर्पण की बात करें, दर्शकों को विशेषकर ध्यान रखना है, तर्पण अंगूठे की साइड से दिया जाता है। पितरों का देव तर्पण सीधा दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात, एक बात और अहम बताना चाहूंगा कि जब कभी आप फ्लैट में रहते हैं, जब कभी आप घर में, आपके घर में चौक नहीं है, तो आप घर कमरे में जब तर्पण करें उसका ध्यान रखें, उसमें काले तिल का प्रयोग ना करें, उसमें सफेद तिली का प्रयोग करें। तिल को लें और उसका ध्यान करें। उसके बाद उन तिलों को, कुशां को उठाकर किसी जलाशय में उनको विसर्जन करें, इस बात का ध्यान रखें। तो दर्शकों, ये थी एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए श्राद्ध पक्ष में। अगर आप चाहते हैं कोई बात पूछना तो हमारा नंबर है 9412178130, इस पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे फोन पर बात कर सकते हैं। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।